चेतावनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी शक्ल भगवान ने बना दी कैसे? सॉरी, चालू हो गया, बेटा पकड़ लेना है। नमस्कार, फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ आपका मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, मंच पे जब भी नेता जाता है गोद लेने या देने की बात सुनाता है, लेकिन मुझे किसी ने गोद नहीं लिया, ये मैं बता दूं आपको, और ना मुझे किसी ने बुलाया है। मैं तो बस डाउनलोड हुआ हूँ और मैं ही बहुआ हूँ। नमस्ते अंकिल। वैसे सचमुच मुझे अंदर से बर्दाश्त नहीं होता कि आप यहाँ वहाँ की टेंशन से थके हारे जब भी टीवी के सामने बैठे तो आप आंसू बह जाने वाले सीरियल्स देखें, जिसकी वजह से आपकी महंगी बिजली और टाइम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। भैया, आधा घंटा अगर कोई इंसान टीवी के सामने बैठे और उसे हंसी न भी आए तो हालत इंसान की ऐसी हो जाती है। आपके दांतों की सलामती की दुआ करते हुए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आज के प्रोग्राम के हाइलाइट्स क्या हैं, यानी फंटास्टिक 5। टेक अ लुक। यूपी की पॉलिटिक्स में आई गुजरात के गधों की सामत। इसके अलावा आपको दिखाएंगे इलाहाबाद में यूपी के लड़कों ने दिखाया दम, मंच टूटा धम। ईशांत शर्मा के आईपीएल पे न बिकने वाली बात पर एक दर्द भरा गीत भी सुनाएंगे। राहुल गांधी का एक ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने किया खुलासा कि वो गए थे पिक्चर देखने। किसके साथ? मोदी जी के साथ। माय गॉड। और इन सब के अलावा वो चीज जिसका होता है आप में से बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार, यानी हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन भी गा के यहाँ पर आपको सुनाएंगे। चुनाव कायदे से सिर्फ 2 ही चरण में होते हैं। पूछो कौन से? चुनाव से पहले नेता जनता की चरण में। और भाई गधे, सॉरी अंदर का बहुआ निकल गया। गधे मतलब आपसे नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि आपको गधे वाला टॉपिक क्या है उसके बारे में बताएगा। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जुगनू का जो बैक साइड होता है वो देखा है आपने? वैसे इतना बड़ा तो जुगनू होता है, उसका आगे का क्या बैक का क्या। खैर, जुगनू का बैक साइड आसमान की बिजली और आदमी की किस्मत कभी भी चमक सकती है। वैसे ही गधे की किस्मत का भी, मतलब गधे को बैसाख नंदन कहा जाता है। आप में से कितने लोगों को पता था? और उसकी किस्मत गर्मी के मौसम में चमकती है, इसीलिए उसे ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बार गधे की किस्मत थोड़ा पहले ही चमक गई, और जिसने उस गधे की किस्मत को चमकाया है वो वही आदमी है जिसने अपने चाचा के घर का बल्ब खोल के अपने घर में उजाला कर लिया। जी हाँ, मैं बात अखिलेश यादव जी की कर रहा हूँ। उन्होंने गुजरात के गधों की भावनाओं को आहत करने वाला एक बयान दिया। पहले आप बयान देखिए, उसके बाद बतियाएंगे। दिखाओ भाई। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करें। बोला अखिलेश जी, सीरियसली आप नेता ही है ना? मुझे समझने में कोई गलती तो नहीं हो रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव का टाइम है और ये वक्त होता है जब नेता गधों को भी बाप बना लेते हैं, और आप गधों के लिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और मैं आपसे कहता हूँ, गुजरात के गधों के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वहां तो गधों का प्रचार चल रहा है। आपके यहाँ पे यूपी में तो गधे चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक सेकेंड, होल्ड ऑन। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन मुझे नोटिस भेजे कि आपने कैसे गधा बोल दिया किसी को और मेरा शो बंद करवा दे, मैं आपको बताना चाहूंगा मैं सचमुच वाले गधे की बात कर रहा हूँ। गर्दभ सिंह यादव की तस्वीर दिखाइए भैया, इनको दिखाइए। मुझे उम्मीद है आप में से सारे लोगों ने इस फोटो में 4 पैर वाले को ही गधा समझा होगा, जिसे बाकी लोग चुनाव लड़वाने के लिए लाए थे। हम गधे। सर, मैं यूपी और गुजरात की बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से आ गए? हम गधे। अरे मालिक, मैं आपको कहाँ कुछ कह रहा हूँ। अरे यार, मतलब आप बेकार में मुझसे बहस कर रहे हैं, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। मतलब आप रहने दीजिए और आप वो करिए मतलब वो मुंबई में डीटीसी, सॉरी दिल्ली में डीटीसी, मुंबई में वीएसटी होती ना। हाँ, बस करिए यार आप। मतलब कट। अब आपको ले चलते हैं इलाहाबाद, जहां पर अखिलेश और राहुल और अखिलेश भैया की एक रैली होने वाली थी। लेकिन उस रैली से ठीक पहले मंच भड़भड़ा के गिर गया। कैसे?
देखिए ऐसे कैसे गिर गया बेचारा मंच। ये देखते ही मुझे तुरंत अखिलेश भैया की याद आई और मैं अखिलेश जी आपके हिम्मत की वो देना चाहता हूँ। वो खाज का भाई कौन होता है? दाद देना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे मंच तक राहुल गांधी का भार उठाने को तैयार नहीं है और आप उनको हर बार साथ लिए फिरते हैं। कमाल, मजा। मतलब मंच के गिरने से एक बात तो तय हो गई, वो जो यूपी के लड़कों में दम वाली बात कही गई थी ना, इतना वजन है आप लोगों के, आने से पहले ही मंच गिर गया। मतलब आप लोगों का नाम नहीं बात। खैर, इस घटना के बाद राहुल गांधी जी ने हो सकता है अखिलेश जी से कहा हो कि मंच टूटने से हमारे प्रचार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अखिलेश भैया इसका पलट के जवाब भी दे सकते हैं, भैया यहाँ तो हमारी पार्टी टूटने पर भी असर नहीं पड़ रहा है, ये तो बस मंच था। क्यों? पर मंच आखिर टूटा क्यों? इसके कई भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। बताते हैं आपको कारण नंबर 1। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूकंप आ गया था, जिसका दावा या फिर भविष्यवाणी राहुल जी अक्सर करते रहते हैं। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to be. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि राहुल गांधी जी इसकी जिम्मेदारी मोदी जी पर भी डाल सकते हैं। मतलब उन्हीं की वजह से मंच गिरा है। नोटबंदी के बाद पैसे की कमी की वजह से मंच ठीक से नहीं बन पाया, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए भड़बड़ा के गिर गया। और तीसरा कारण इसका सबसे बड़ा हो सकता है आजम खान साहब, खान फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, यहाँ से आजम खान साहब का वो बयान जिसकी वजह से वो मंच गिरा नहीं, जानबूझ के गिराया गया था। पहले मंच गिरते हुए एक बार, 2 बार, 3 बार आप फिर से देखिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों। वैसे आजम खान साहब का बयान क्या था? वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? मैंने सोचा कि क्यों मंच गिरने पर एक बार केजरीवाल सर का भी रिएक्शन ले लें। सर क्या लगता है कि ये मंच क्यों गिरा हुआ? मतलब मैं आपसे कुछ बोलूंगा ही नहीं, आप आती हैं, आपकी सुई की जगह अटक गई है। मतलब कट बंद। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भैया, माँ का खाना और पापा का ताना हर बच्चे के नसीब में होता है, और हम जैसे लोगों के पापा के मतलब तानों की जो लिस्ट होती है ना, उसमें सबसे पहला ताना यही आता है कि आज तक तुमने किया क्या है? शर्मा जी के लौंडे को, लौंडा नहीं लड़के, शर्मा जी के लड़के को देखो। मतलब अब शर्मा जी के लड़के को देखो, ऐसा ताना देने वाले पापा लोगों के चुप होने का वक्त आ गया है। कैसे? क्योंकि इतिहास में पहली बार शर्मा जी का बेटा फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। एक सेकेंड, मैं बात ईशान शर्मा की कह रहा हूँ, आई मीन कर रहा हूँ। आईपीएल में वो नहीं बिके। अम्मा, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अम्मा की जाते गवर्नमेंट भी बिक चुकी है, लेकिन शर्मा जी का लड़का इस बार आईपीएल में नहीं बिक पाया। सॉरी ईशान भाई, अगर गलती से आप या आपका कोई फैमिली मेंबर इस प्रोग्राम को फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ देख रहा है तो मैं उससे सॉरी बोलना चाहूंगा। हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया है। पर हमने आपसे एक बात भी सीखी ईशान भाई, कि इंसान का हाल अच्छा हो ना हो, उसके बाल अच्छे होने चाहिए। ऑल द बेस्ट। खैर, बात क्रिकेट की हुई है तो बात शाहिद अफरीदी की भी कर लेते हैं। दुनिया में आज के टाइम में 2 चीजें रुकी हुई हैं। क्या? एक तो चैनल से मेरी पेमेंट देती नहीं है बे, और दूसरी शाहिद अफरीदी की उम्र। भाई चिर युवा शाहिद अफरीदी ने फिर से एक बार 78वीं बार, हाँ 78वीं बार इंटरनेशनल क्रिकेट से बाय बाय करने या कहने का फैसला ले लिया है। मतलब ये कि केबीसी के अगले सीजन में हो सकता है कि हाथ मलते मलते अमिताभ बच्चन जी आए और कहें, देवी और सज्जनों, अगला सवाल आपके लिए 3 करोड़ का, और वो ये कि शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट से सबसे ज्यादा बारी संन्यास लिया था या राम गोपाल यादव को पार्टी से सबसे ज्यादा बारी निकाला गया था? ये सवाल ही है अपने आप में, है कि नहीं? वैसे मैं चाहता था कि इस जोक को जल्दी बोल के खत्म कर दूं, वरना इससे पहले कि मैं जोक बोलूं और रिटायरमेंट वापस ले लें तो। पर अफरीदी ऐसा क्यों करते हैं बार बार, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। पर पाकिस्तान के पास इस सवाल का जवाब हो ना हो, अजीत डोवल के पास पाकिस्तान से जुड़े हर सवाल का जवाब होता है। अजीत डोवल सर बताइए। के अंदर में एक बड़ी भारी वो है, रहने दीजिए, आप चिढ़ा रहे हैं क्या मेरे को ऐसे ऐसे करके? आप मेरे को चिढ़ाएंगे ना तो मैं आपको चिढ़ाने के लिए अपनी तरफ से लालू जी को भेजूंगा। लालू जी शूट। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तारिक फतेह साहब से जुड़ी हुई। तारिक फतेह साहब को तो आप बाकायदा अच्छे तरीके से जानते हैं। 7:55 सैटरडे संडे, फतेह का फतवा तारिक फतेह के साथ। ये पैसे देते ना इसके जो मैंने बेचे हैं। एक मिनट, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तारिक फतेह नए संजय लीला भंसाली बन गए इस हफ्ते। कैसे? भाई उन्हें दिल्ली में हो रहे जश्न रेख्ता में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आप पहले क्लिप देखिए।
मतलब दिल्ली हो या जयपुर, कोई कहीं भी सेफ नहीं है। हालांकि तारक फतेह के साथ जो हुआ उसके बाद उनके सपोर्ट में उतने बड़े बड़े लोगों के ट्वीट्स नहीं आए। शायद इनके साथ दिक्कत यही है कि इनका कोई अनुराग कश्यप नहीं है। वैसे कश्यप साहब का भी कोई ट्वीट नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि शायद आएगा, लेकिन नहीं आया। क्यों सर, आपका नेट पैक खत्म हो गया है? सच बोलिए। अब तो सच बोल दे। वैसे तारक फतेह पर सेंटी वाले ट्वीट्स नहीं आए तो क्या हुआ? इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है। पाकिस्तान से तो फवाद खान भी आए, और फवाद खान के साथ फिल्म में कुछ भी हो जाए, या फिर फवाद खान की फिल्म के साथ कुछ भी हो जाए, तो पूरी इंडस्ट्री उनके साथ हो जाती है। अरे मुझे तो लगता है ना कि ये सारे ना मिलके हमको, अम्मा क्या करते हैं मिलके? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। थैंक यू अम्मा। एक आप भी है जो हमारे मन की बात समझती हैं। मतलब कई लोग चाहते हैं कि अम्मा की जो क्लिप है हम पूरी क्यों नहीं चला देते। ऐसा नहीं कर सकता मैं। जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी दुबई में नहीं मिल जाती, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जिस दिन मुझे नौकरी मिली, ऑफर लेटर मेरे पास आया, मैं अम्मा की पूरी क्लिप दिखा के भाग जाऊंगा यहाँ से। चलिए, अब समय होता है हमारे उस सुपर एक्सक्लूसिव सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन। यस, इसकी तारीफ तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी भी कर चुके हैं। मतलब कहने का ये है, पिछली रिकॉर्डिंग देखी, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, तब आपको समझ आएगा किस तारीफ की बात करूं मैं। आपको बता दूं, पूरे हफ्ते देश में क्या क्या होता है उसका हाल चाल और बवाल मिलाकर हम निचोड़ते हैं, गूंथते हैं, थोड़ा मसाला मारते हैं और आपके सामने गा के ऐसे रख देते हैं। जरा गौर फरमाइए। हेलो, बजाइए। दोस्तों, इस हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन में आप लोगों का स्वागत है। और शुरू करने से पहले व्हाट्सएप पर अभी अभी आई एक पंक्ति आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखने वाला कहता है कि चाहे जितने भी चरणों में इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाए, चुनाव कायदे से सिर्फ 2 ही चरण में होते हैं। पूछो कौन से? चुनाव से पहले नेता जनता के चरण में, और चुनाव के बाद जनता नेता के चरण में। अब ताली हमारे लिए नहीं, ओरिजिनली ये लाइन जिसने लिखी है उसके लिए बजाइए। पहली पंक्ति पे गौर फरमाइए कि मोदी शमशान और कब्रिस्तान की बातें मंच पे लाते हैं, और उमर खालिद के मुद्दे पर कॉलेज में सब भिड़ जाते हैं। मतलब डीयू के कॉलेज में 100% कट ऑफ लाके आप लोग मारपीट कर रहे हो। इससे अच्छा हम 30% वाले हैं, कम से कम घर पे धनी और दही लेकर आते हैं। और एक छोटे नेताजी का गुस्सा गुजरात के गधों पे फूटा, खुद अपने शहर को वो देखें, गधे तो चुनाव लड़ जाते हैं। भैया, इस गधे वाली बात को कोई पर्सनली न ले, मैं सचमुच गर्दभ सिंह यादव की बात कर रहा हूं। ये लखनऊ कैंट से जिन्होंने विधायकी का पर्चा भरने की कोशिश की थी, तालियां हो जाएंगी। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। आईपीएल ऑक्शंस हुए लेकिन ईशांत शर्मा नहीं बिके, तो सुनिएगा जरूर कि शर्मा जी के लंबे लड़के की नीलामी रुक जानी है, और चूरन वाली करेंसी एटीएम से बाहर आनी है। अरे फरवरी में ही चालू हो गए घर के एसी पंखे। अब देखिए, जनता को कितनी सारी समस्याएं हैं। शर्मा जी का लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ आईपीएल में, एटीएम से चूरन वाले नोट निकल रहे हैं, फरवरी में ही गर्मी शुरू होगी। अगली पंक्ति पकड़िएगा कि फरवरी में ही चालू हो गए घर के एसी पंखे। अरे बताओ नेताजी, क्या ये अच्छे दिन की निशानी है? कि अब मैं बंद करता हूं, हमें क्या गाली है। थैंक यू वेरी मच। इस कवि सम्मेलन के बारे में अगर आपको अच्छा बुरा या जैसा भी लगा हो, उम्मीद है सही जगह लगा होगा। आप #फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ, और ये मेरा ट्विटर हैंडल भी यहाँ से खिसक गया है, उस पर ट्वीट करके बता सकते हैं। वैसे ट्वीट से मुझे याद आया, शो देखते वक्त आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं। अपनी पैनी नजर हमारे सूट हो या बूट हो, हर चीज पे लगाए और गड़ाए रहते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि जो आपके इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, आप जो भी कमेंट करते हैं, उनको क्यों ना हम यहाँ पर दिखाएं। तो पहला ट्वीट है मदाम का। वैसे इनका नाम है सिमरन, और ये क्या सिमरन? वैसे मैं शाहरुख की मिमिक्री नहीं करना चाहता, पर क्या करूं सिमरन, तुम्हारा नाम सुनते ही ना सेनोरिटा मुझे सरसों के खेत याद आ जाते हैं। वैसे ये कहती है सरसों छोड़ो, मुझे चना याद आ गया फिर से। यानी शो में जो हमने राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लिया था, वो चना वाला वायरल हो गया, पप्पा कसम। आप भी जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सिमरन के बाद अगला ट्वीट स्मृति झा ने किया है, और वो कहती हैं कि शो को दिन में 3 बार दिन में 3 बार आना चाहिए। और घर पे सब बढ़िया? 3 बार है मतलब मैं आपके घर में ही ना रहने लगूं 3 बार? इतने जोक्स कहाँ से लाऊंगा मैं?
वेल थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट, अल्हड़ विचारक का कहना है कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, मतलब वो मेरे बारे में कह रहे हैं, और जो ब्लेजर मैंने पहनी है वैसा ही एक ब्लेजर उन्हीं के पास भी है। ऐसा ब्लेजर आपके पास, बेटा नकल तो कर लोगे, बराबर ही नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ट्वीट करने के लिए। अगला ट्वीट प्लीज। अगला ट्वीट, अरे ये बड़ा स्पेशल ट्वीट है, ये खुद हमारे जी न्यूज के एंकर सचिन ने किया। जब हमने पनीर सेल्वम की बात अपने शो पर करी तो उन्होंने घर में पनीर की सब्जी बना ली। वाह स्वीट, मतलब पनीर सेल्वम की बात पे आपने पनीर की सब्जी बना ली। मतलब अगर हम इसरो की बात करेंगे तो आप घर पे मंगलयान बना लेंगे, मतलब। सॉरी, नेक्स्ट ट्वीट प्लीज। अभी अगला ट्वीट अमित कौशल ने किया है। उनकी मम्मी पूछने लगी है, नमस्ते, ये बउआ वाला शो कब आएगा? वाह आंटी जी नमस्कार, हाउ आर यू डूइंग दीस डेज, बट बिकॉज ऑलरेडी वाई यू, मुझे ज़्यादा इंग्लिश होगी, अब अगले साल तो कुछ नहीं बोलूँगा, ओके बाय। थैंक यू, ये था हमारा ट्वीट वाला सेगमेंट। आप भी जब इस शो को देखें, शो में कुछ अच्छा बुरा लगे तो @RJ रौनक या #फन की बात करके ट्वीट पे ट्वीट बजाते रहो, दिखाते रहो। ओ बॉस, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं। फाइनली वो वक्त आ गया जब हम आपको दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, यानी हमारे उस फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है यस। मैं बता रहा हूँ, बाकी न्यूज चैनल्स परेशान हैं कि ये टॉक शो में जो इंटरव्यू लेता है ना, ऐसा कुछ हमको भी शुरू करना है। कर लो, कोशिश कर लो, नकल कर लो, बराबरी नहीं। पर हाँ, फाइनली इस इंटरव्यू में आज मेरे साथ 1-on-1 मिस्टर राहुल गांधी, सीधा अपने गढ़ यानी रायबरेली के उस मंच से। नमस्कार, कैसे हैं आप? थोड़ा माइक को ऐसे घुमाइए, ऐसे राहुल। ठीक है सर, हाँ सर ठीक तो है, लेकिन माथे पे यहाँ कुछ आ रहा है इस तरफ। अब एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, एकदम झकास, रापचिक, चौचक। जोश तो काफी है। अरे सर, जोश के ही तो पैसे हैं, वरना सब एक जैसे हैं। नमस्कार। वैसे वो अपना चना वाला इंटरव्यू था ना, बहुत वायरल हो गया है। स्वागत नहीं करोगे मेरा राहुल जी? दिल से मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे राहुल जी, मैं खुल के बात करूंगा इस इंटरव्यू में, कुछ तीखे सवाल भी होंगे अगर आप बोलें तो। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। तो मर्जी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पर्सनल हो जाऊं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मंजूर है तो इंटरव्यू ले लूं, मतलब। हाँ मंजूर है, चलो करो, लो। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपके पीछे मधुमक्खी है। डीजे वाले बाबू, सॉरी, वो पीछे वाले भैया, मधुमक्खी हटा दे, हटा। मधुमक्खी काटती है तो फिर सूजी है। हेलो सूजी है भैया। वैसे राहुल जी, मैंने एक अंदर की बात सुनी है कि आपने मोदी जी से मुलाकात करी है। कहाँ मिले थे उनसे? मोदी जी का ऑफिस में गया। ऑफिस में? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनसे बातचीत की, ठीक है। और फिर बातचीत के बाद आप लोग कहाँ गए? पिक्चर देखने। पिक्चर? मोदी जी के साथ? कमाल करते हैं पांडे, रखिए इसको। हाँ, वैसे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई, आप मोदी जी के साथ पिक्चर देखने गए। क्या बोल के मनाया आपने मोदी जी को? मजे की है, मजे की, मजा आएगा। अच्छा, और वो मान भी गए। वैसे फिल्म कौन सी थी राहुल जी? कौन सी फिल्म थी, बताओ ना, आप बताओ ना। वो शाहरुख की फिल्म है, क्या नाम है उसका? और रईस नई वाली है, उसमें भी एक गुजराती, शाहरुख खान गुजराती बने, मोदी जी भी गुजराती, शायद वही गए होंगे। दिल वाले दुल्हनिया, नाम सुना आपने? DDLJ, रोमांटिक शाहरुख खान, सरसों के फूल के खेत। मतलब आप सही में पैसे किसने दिए टिकट के राहुल जी? मोदी जी ने। अच्छा, और पिक्चर कैसी थी ये बताइए अब आप। शोले पिक्चर थी, गब्बर सिंह आ गया। आपने अभी बोला DDLJ थी, शोले, गब्बर कहाँ से आ गया? दिल वाले दुल्हनिया पिक्चर। क्या बोल रहे हैं आप? अभी बोला शोले थी, उससे पहले DDLJ थी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे गलत सही छोड़िए, आप घुमाइए मत। ये बताइए, टिकट के पैसे किसने दिए थे? मोदी जी ने। इंटरवल के टाइम पे खाने के पैसे किसने दिए थे? मोदी जी ने। आपको नहीं लगता 2 पैसा आपको भी निकाल के खर्चा कर लेना चाहिए था? मतलब वही सब दे रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए छोड़िए, एक बात बताइए, इंटरवल में खाने के लिए आपने क्या क्या मांग करी थी? मतलब पॉपकॉर्न, नाचोस, क्या क्या मंगवाया था? हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। कौन सी 3 चीजें मंगाई? इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का आम, अमेठी का टमाटर। सिनेमा हॉल में अमेठी का टमाटर देगा कोई आपको? कहाँ से मिलेगा वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कमाल करते, फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, ये टमाटर, आम, अमरूद मिला कुछ आपको? नहीं मिला। हाँ, तो फिर क्या ऑर्डर किया आपने? आमला। 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 A फॉर आमला। आमला, वेरी नाइस। यानी जिसके खाने से आंखों की रोशनी और बुद्धि दोनों तेज होती है, वो
आमला। आमला। जिसका सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ अचार बनता है वो है आमला। आमला। साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर है जिसका नाम है हाशिम और सरनेम है आमला। आमला। मतलब पिछली बारी स्कैम में से सी का स्पेलिंग था चना। चना, और इस बार स्कैम में से SCAM में A का मतलब है आमला। ओके, थैंक यू वेरी मच राहुल जी। मतलब आपने मोदी जी को आमला खिलाया क्या? वैसे आपने जब इंटरव्यू में आया था कैसे खिलाया था आमला? मुंह खोलिए मुंह खोलिए। ओ भाई साहब, आप एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं राहुल जी? राहुल जी। मैं जा रहा हूँ अमेरिका, तुम लोग झाड़ू उठाओ, सफाई करो। एक मिनट, अचानक अमेरिका झाड़ू? मतलब आप भी सफाई अभियान के साथ हैं? वाह वाह राहुल जी, वाह वाह, मतलब वाह वाह। क्या बात है। एक मिनट, एक बार आपने वाह वाह बोला, एक बार मैंने बोला। मोदी जी आप भी एक बार वाह वाह बोल दीजिए। वाह। ओ भाई साहब, पेट दर्द होने लगा भाई। एक पेट दर्द के लिए आमला मिलेगा? थैंक यू, ओके कट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के फन की बात में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं भी अपने एक बार मन की बात भी करना चाहता हूं, और वो ये कि मेरे पापा ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े न्यूज चैनल पर इतना बड़ा शो करूंगा। पर मैं अब अपने पापा से यही कहना चाहता हूं भरी जनता के सामने कि आपको क्या लगा था हम पापा सुन रहे हैं आप? क्या हम थैंक यू। मैं पापा के साथ ज्यादा मजाक नहीं कर सकता, उनकी लंबी चौड़ी जायदाद है और मेरा एक छोटा भाई भी है, कहीं सब कुछ उसी के नाम ना कर दे। खैर फिलहाल मैं जाता हूँ, ये मेरा ट्विटर हैंडल आया। ट्वीट्स करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। लव यू एंड बाय बाय।